आपके ऊपर धब्बा है ये, गुजरात की सिक्योरिटी के ऊपर धब्बा है कि आप एक ऑटो में एक मुख्यमंत्री को नहीं ले जा सकते। क्या सिक्योरिटी देंगे आप? आपके ऊपर धब्बा है ये, आपको शर्म आनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। गुजरात में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में चुनावी सरगर्मियां लगातार तेज हैं क्योंकि गुजरात को बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है और ऐसे में जो आम आदमी पार्टी है वो भी गुजरात में अपनी पैठ जमाने में लगातार जुटी हुई है। आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं केजरीवाल, वो लगातार गुजरात दौरे पर हैं और यात्रा कर रहे हैं, गुजरात की जनसभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। और वो अरविंद केजरीवाल जो है, जिस तरह से उन्होंने पंजाब में और दिल्ली में अपनी पैठ जमाई है, जिस तरह से उन्होंने सरकार बनाई, उसी तरह से वो वही कैंपेन यहाँ गुजरात में भी शुरू कर रहे हैं। और सोमवार को उन्होंने गुजरात में भी ऑटो कैंपेन शुरू कर दिया है, जिसके चलते अहमदाबाद में वो एक ऑटो रिक्शा चालक के घर पर खाना खाने के लिए जाने वाले थे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें सुरक्षा कारणों के चलते रोक दिया। पुलिस ने कहा कि बिना सुरक्षा के उन्हें नहीं जाने दिया जा सकता, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपनी बात पर अड़े रहे और उन्होंने कहा मुझे किसी भी तरह की सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है। इस दौरान पुलिस और अरविंद केजरीवाल के बीच में तीखी नोकझोंक हुई और अरविंद केजरीवाल ये कहते नजर आए कि जो गुजरात में जनता इसीलिए दुखी है क्योंकि जो नेता है, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो जनता के बीच नहीं जाते हैं और अब जब मैं जाना चाहता हूं तो यहाँ की पुलिस, यहाँ का प्रशासन मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है। मुझे किसी भी तरह की सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है, आपके इसी प्रोटोकॉल की वजह से जनता परेशान है। तो इस तरह से अरविंद केजरीवाल की पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई। क्या कुछ है वीडियो में, आप भी देखिए। एक मिनट, मैं जो कदम उठाने जा रहा हूँ उसके कॉन्सिक्वेंसेस की जिम्मेदारी मेरी है। उसका तो फ्री है, उसकी जिम्मेदारी से मैं इन ऑटो वाले के साथ जाना चाहता हूँ, मुझे कैसे रोक सकते हैं? मैं एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं पब्लिक में जाऊंगा, आप कैसे आप पब्लिक में नहीं जा सकते? फिर ऐसी सिक्योरिटी का क्या फायदा? ये आपके ऊपर धब्बा है, ये गुजरात की सिक्योरिटी के ऊपर धब्बा है कि आप एक ऑटो में एक मुख्यमंत्री को नहीं ले जा सकते। क्या सिक्योरिटी देंगे आप? आपके ऊपर धब्बा है ये, आपको शर्म आनी चाहिए कि एक मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल अगर जनता के बीच में, आज गुजरात की जनता इसलिए दुखी है क्योंकि आपके नेता जनता में नहीं जाते हैं। हम जनता में जा रहे हैं और आप जो है जनता में जाने से रोक रहे हैं। ये प्रोटोकॉल है आपका गुजरात का, ये इसीलिए इस प्रोटोकॉल ने गुजरात की जनता को दुखी कर रखा है, आपके नेताओं को। आपके नेता जनता में नहीं निकलते हैं, जनता दुखी है आपके नेताओं को। कहिए थोड़ा प्रोटोकॉल तोड़ के निकले जनता के अंदर। जनता बहुत दुखी है आपके नेताओं से। हमें नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, आप दे रहे हैं अपनी सिक्योरिटी, हमें नहीं चाहिए। जबरदस्ती कर रहे हैं आप, आपने ऐसे कैद करके रखा हुआ है हमें। सर यहाँ आपने हमें कैद करके रखा है, वही सिक्योरिटी के लिए सर कम्युनिकेट हुआ है स्टेट गवर्नमेंट को। और मेरे को नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, आप जबरदस्ती दे रहे हैं सिक्योरिटी। मुझे नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। मुझे जनता में जाना है, मुझे जनता में जाना है, मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आप अपनी सिक्योरिटी अपने मुख्यमंत्री को दीजिए, आप अपनी सिक्योरिटी अपने मंत्रियों को दीजिए। मैं जनता का आदमी हूँ, जनता के बीच में जाऊंगा मैं। आप अपनी सिक्योरिटी अपने पास रखिए, नहीं चाहिए। आपने तो मुझे कैद करके रखा हुआ है, आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। नहीं सर, ये अरेस्ट है। हम सिक्योरिटी आप मुझे ऑटो में जाने के लिए प्रोटोकॉल, आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। मैंने आपको लिख के दे दिया, मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आप जबरदस्ती दे रहे हैं मुझे सिक्योरिटी। मैंने अभी आपको चिट्ठी लिख के दे दी कि मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आप कह रहे हैं मैं तो दूंगा सिक्योरिटी, तो आप तो मुझे कैद कर रहे हैं। यू आर अरेस्टिंग मी, यू कैन नॉट अरेस्ट मी। मुझे जनता के बीच में जाना है, मैं जनता का आदमी हूँ। मेरे को ऐसी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। मेरे साथ ऊपर वाला है, ऊपर वाले से बड़ी कोई सिक्योरिटी नहीं है। જાડેજા સાહેબ, તમે બેસી જાઓ, આમાં હું એમ કહું છું, અને બે ગાડીઓ આપણે આગળ લઈ લો। ક્યાંય પ્રોબ્લેમ નહીં થાય, અમે બેઠા છીએ ને। नहीं, ये तुम्हारी नहीं, हमारी जवाबदारी है। सारे कैमरा के सामने मैंने बोल दिया कि मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। अब आपके ऊपर कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है। मुझे कुछ होगा मैं जिम्मेदार हूँ, मेरा भगवान जिम्मेदार है।
आपको क्या तकलीफ है? आप मुझे सिक्योरिटी नहीं दे रहे, आप मुझे अरेस्ट करना चाह रहे हैं। नहीं सर, ये अरेस्टेड। हम security आप मेरा ऑटो लेके कैसे खड़े हो सकते हैं? बताइए मैंने क्या कसूर किया? देर तक आपने इस ऑटो वाले को रोका हुआ, आपने मुझे रोका हुआ है, सवारी को रोका हुआ है, कैसे रोक सकते हैं? सर क्योंकि आप जेट प्रोटेक्टी है। अरे यार हद हो गई, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी जेट प्रोटेक्टी, तुम रखो अपनी जेट प्रोटेक्टी, तुम रखो अपनी जेट प्रोटेक्टी। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी सिक्योरिटी, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी सिक्योरिटी। ले जाओ तुम्हारी सिक्योरिटी, अपने घर में रखो तुम्हारी से, अपने मुख्यमंत्री को दे देना। हार रहा इस बार तुम्हारा मुख्यमंत्री, उसे बोलो थोड़ा घर से बाहर निकला करे। तो अरविंद केजरीवाल की इस बहस के बाद वो आखिरकार ऑटो चालक के घर पहुंच गए, उन्हें जाने दिया गया, पुलिस की सुरक्षा में जाने दिया गया और वो ऑटो चालक के घर पहुंच गए। उन्होंने खाना भी खाया, उनके साथ 2 और लोग भी गए हुए थे। तो अरविंद केजरीवाल ने जो है जिस तरह से पंजाब में ऑटो पॉलिटिक्स के ज़रिए, और आपने दिल्ली में भी देखा होगा कि जब 2015 में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, जो ऑटो चालक थे वो अरविंद केजरीवाल का बड़ा वोट बैंक माने जाते रहे हैं। और 2015 में जब विधानसभा चुनाव थे तो ऑटो वाले जो है वो आम आदमी पार्टी के पोस्टर ऑटो पर लगाकर घूमते थे और जो वोट की अपील भी करते थे। और जो ऑटो को लेकर जो कैंपेन गुजरात में शुरू किया गया है उसको लेकर भी बता दें कि कल जब अरविंद केजरीवाल एक जनसभा कर रहे थे ऑटो टैक्सी चालकों की, तो उस दौरान एक ऑटो चालक ने उनसे कहा कि आप जिस तरह से पंजाब में गए हुए थे, हमने देखा था एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आप एक ऑटो चालक के घर गए थे, आपने खाना खाया था, तो मैं भी आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो क्या आप मेरे घर भी खाना खाने के लिए आएंगे? तो इस पर भी जो अरविंद केजरीवाल हैं उन्होंने हामी भर दी और उन्होंने ऑटो चालक का आमंत्रण स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि मैं इसी शर्त पर आपके घर आऊँगा जब आप मुझे ऑटो से मेरे होटल तक लेने आएंगे। और जब वो ऑटो चालक अरविंद केजरीवाल को लेने पहुंचा तो वहां पर जो पुलिस है, प्रशासन है, उन्होंने रोक दिया, सुरक्षा कारणों के चलते रोका। हालांकि रोकना भी चाहिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है वो एक मुख्यमंत्री हैं, ऐसे में कुछ प्रोटोकॉल होता है जिसको लेकर जो अरविंद केजरीवाल हैं वो लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। और क्योंकि जो ऑटो चालक है उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने खुद स्वीकार किया था पंजाब चुनाव के बाद कि 70% वोट उन्हें ऑटो चालकों से ही मिला है और ऑटो चालक जो है बड़ा वोट बैंक रह चुके हैं दिल्ली में भी, पंजाब में भी। और अब वही पॉलिटिक्स अरविंद केजरीवाल गुजरात में भी करना चाहते हैं, जिसको लेकर कल चुनावी सरगर्मियां हमें लगातार देखने को मिल रही हैं। और क्योंकि साल के अंत तक गुजरात विधानसभा चुनाव है, बीजेपी भी लगातार जुटी हुई है, कैंपेनिंग कर ही रही है। और अरविंद केजरीवाल इन दिनों जो है हर हफ्ते वो गुजरात के दौरे पर हैं, मनीष सिसोदिया हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो, तमाम जनसभाएं कर रहे हैं और कई सारी फ्री योजनाओं की घोषणाएं भी कर चुके हैं, चाहे वो फ्री बिजली हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो। इसको लेकर जो अरविंद केजरीवाल हैं वो गुजरात में डटे हुए हैं। और अब जो ऑटो कैंपेन उन्होंने शुरू किया है वो एक बड़ी क्रांति ला सकता है। अगर ये सफल होता है तो जो चुनाव है उसमें बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेट पर। नमस्कार।